मैं पड़ोस की छत पर घूम रहा था, मुझे शक होने लगा। पड़ोस वाले घर की छत से अपने घर के अंदर चला गया। जब मैं घर पर आया तो मैंने देखा कि चाची के कमरे से आवाज आ रही थी। जो मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी चाची तो मेरे पापा के साथ ही मैंने उनकी वीडियो बना ली। अगले दिन उसके होश उड़ गए। तुम जो कहोगे मैं वह करूंगी, मगर प्लीज यह वीडियो किसी को मत दिखाना। फिर मैं चाची को अपने कमरे में ले गया और उसको, हेलो दोस्तों, मेरा नाम वीर है और मेरी उम्र लगभग 26 साल है। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा और मैं रहते थे। हमारा संयुक्त परिवार था। परिवार में चाची भी रहती है। मेरे पापा आर्मी से रिटायर हो चुके थे और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद घर में ही एक दुकान खोली थी। चाचा विदेश गए हुए थे। मेरी चाची बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। जब वो चलती थी तो बहुत ही आकर्षक लगती थी। मैं कभी कभी अपनी चाची के साथ मजाक कर लेता था और वह मुझे कुछ नहीं कहता थी। लगता है उनको भी अच्छा लगता था कि कोई उससे बातें कर रहा है। एक उसका समय पास हो जाए। एक दिन चाची रसोई में पराठे बना रही थी और उसने मुझे आवाज दी, वीर आकर चाय के साथ पराठे खा लो। मैं जल्दी जल्दी रसोई में चला गया। चाची ने मुझे प्लेट में 2 पराठे दिए और कहा, वीर रसोई में ही बैठकर खा लो। मैं रसोई में ही बैठकर पराठे खाने लगा और चाय पीने लगा। हम बातें कर रहे थे। मैंने चाची से मजाक में कहा, चाची क्या आपको चाचा के बिना दिल लगता है? चाची ने कहा, वीर देख, पैसा भी तो जरूरी है। सब कुछ चलता है। रिश्तेदारी भी पैसे से है और पैसे से ही इंसान रोटी खाता है। अगर चाचा यहाँ रहकर कमाते तो काम नहीं चलता है, इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। चाहती मैं उस बात की नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि क्या आपका दिया लगता है? चाची ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो सब्र ही करना पड़ता है। मैंने नाश्ता किया और कहा कि मैं जा रहा हूँ। चाची ने कहा, जाते समय अपने पापा से कह देना आकर नाश्ता कर ले और तुम थोड़ी देर के लिए दुकान पर बैठ जाना। मैंने कहा, ठीक है कि मैं पापा को भेज दूंगा। मैंने पापा से कहा, चाची ने कहा है कि आकर नाश्ता कर ले। पापा ने कहा, यहाँ बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। बाबा रसोई में नाश्ता करने चले गए, लेकिन अभी तक नहीं। दुकान पर ग्राहक आने लगे और पूछने लगे। मैंने कहा, आप 2 मिनट होती है, पापा को बुला कर लाता हूँ। सोचने लगा रहे हैं। जैसे ही मैंने देखकर खुशी के साथ मीठी बातें कर रहे थे और कुछ काम कर रहे हैं। कुछ तो मैं सोचने लगा कि तो क्या, सब्र करना पड़ता है, लेकिन वह तो पापा के साथ ही। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं पापा और चाची पर नजर रखने लगा। जब कोई घर पर नहीं होता था तो मैं समझ गया कि क्या चल रहा है। दोस्तों, अब मैंने भी सोच लिया कि मैं भी इस गंगा में हाथ धोकर ही रहूंगा। मम्मी ने पापा से कहा, मेरे साथ मायके चलो, मुझे जरूरी काम है। पापा ने कहा, वीर को ले जाओ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे दुकान भी देखनी, हमें जी को भी काम करवाना है, तो मेरे साथ ही चलो, वीर के साथ नहीं। लेकिन पापा ने कहा, वीर तुम अपनी मम्मी के साथ मामा के घर जाकर आओ, कोई जरूरी काम है। तो मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है, तो उसको मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा, क्यों ना मैं मम्मी के साथ मामा छोड़कर वापस आकर पापा को पकड़ लो। मैं देखना चाहता था कि कहीं वह कुछ गलत तो नहीं कर रहे। दोस्तों, मैंने मम्मी को मामा के घर छोड़ दिया और इसी वक्त वापस आ गया। मैं घर आया तो सबसे पहले दुकान पर गया। जब मैंने देखा कि दुकान का शटर नहीं पर था तो मुझे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने घर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। मेरा शक और गहरा हो गया। मैंने पड़ोसियों के घर से होकर घर के अंदर जाने का फैसला किया। जब मैं अंदर पहुंचा, पता नहीं था कि मैं घर में आ चुका हूं। आप अपनी मस्ती में थे। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और चोरी छुपे उनका वीडियो बनाने लगा। ये वीडियो मेरे ही के खिलाफ सबूत हो सकता था। मैंने 5 मिनट का वीडियो बनाया। आप खुद सोचिए, 5 मिनट का वीडियो। इसके बाद मैं चुपचाप घर से निकल गया और फिर से मम्मी के पास चला गया। मम्मी ने पूछा, वीर कहाँ गए थे? मैंने कहा, अपने दोस्त से मिलने गया था, पास में ही था। हम शाम 4 बजे घर के लिए निकल गए। जब हम घर पहुंचे शाम के 6 बजे बज चुके थे। चाची दाल सब्जी बना रही थी ताकि सामान के लिए पापा के पास आए। मैं भी वहीं बैठा था। चाची ने पापा से कहा, सब कुछ सामान दे दो। पापा ने मुझे दुकान पर बैठने को कहा और सामान लेने चले गए। पापा ने कहा, आज रात में तुम्हारे पास आऊंगा, मेरा दिल बहुत कर रहा है। चाची ने कहा, कोई बात नहीं, आप आ जाए। मैंने सोचा कि आज रात इन पर नजर रख लूंगा। रात को सब लोग खाना खाकर सोने चले गए तो मैंने सोचा कि मम्मी को सब सच बता दूं, लेकिन मामला तलाक हो सकता है। रात के करीब 10:30 बजे बाबा धीरे धीरे चाची के कमरे में चले गए। चाची ने भी अपना कमरा खुला छोड़ रखा था।
पानी कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैंने दबे पांव उठकर पहले मम्मी को देखा, गहरी नींद में सो रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आधे घंटे बाद पापा चाची के कमरे से बाहर आ गए और मम्मी के पास जाकर सो गए। मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन मैंने चांद से पूछा, शादी एक बात पूछूं, क्या पापा के साथ कुछ चल रहा है? चाची ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा, मैं जो कह रहा हूं प्रूफ है। फिर मैंने मोबाइल निकाला और उन्हें रिकॉर्डिंग दिखा दी। चाची हैरान रह गई। मैंने कहा, अगर तुम मुझे कुछ नहीं दोगी तो मैं मम्मी को सब सच बता दूंगा। चाची ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। इसके बाद मौका नहीं मिलता किसी को अपने दोस्त के घर या फिर होटल में ले जाता था। हम पूरी मस्ती करते थे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।